और डिक्रीज होने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में यहां पर राइट डाउन कर सकता हूं। वो स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो ध्यान से सुनना। तो वो स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ये देखो क्या मेंशन कर रहा हूं मैं, ब्रांचिंग। अगर आपके पास अल्कोहल गिवन है और उन अल्कोहल में अगर क्या इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है मीनिंग क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। क्या बोल रहा हूं, जैसे एज वेल एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया विल बी डिक्रीज। और जैसे आपके सरफेस एरिया डिक्रीज होगा उस वाली कंडीशन में जो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वॉन्डरवॉल फोर्स, ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो उस वाली कंडीशन में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है मीनिंग बीपी, ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टार लगाकर पॉइंट मेंशन कर लेना। जो भी ये इतनी थ्योरी थी उसको मैंने एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to boiling point. When van der Waals force of attraction decreases then boiling point also decreases. तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्लीट थ्योरी को मैंने 1 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, the hydroxyl group in alcohol and phenols in involved in intermolecular hydrogen bonding। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, चाहे से अल्कोहल का हो चाहे से फिनोल का हो, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर इंट्रा मत कर देना अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये कीप इट इन माइंड, hydroxyl group of alcohol and phenol is involved in intermolecular hydrogen bonding। अब यहां पर देखो अल्कोहल क्या मॉलिक्यूल होता है, ROH, ठीक है। सेकंड वाला अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी ROH, थर्ड वाला भी ROH, लेकिन यहां पर देखो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से, ऑक्सीजन, और इनकी मिड में कौन आ गया, हाइड्रोजन। और आप अच्छे से जानते हो जब भी 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मिड में हाइड्रोजन आता है तो वो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और उस एक्स्ट्रा बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है। 2 यहाँ पर मॉलिक्यूल है उनके मिड के अंदर फॉर्म हो रहा है, मीनिंग आपके विद इन द मॉलिक्यूल नहीं है। अगर विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल नहीं है, कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात ध्यान रखनी है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। ये तो अल्कोहल की बात हो गई। नेक्स्ट वाला किसके लिए बोला है, फिनोल। तो फिनोल के केस में भी सेम है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन से क्या अटैच होता है, OH। ये सेकंड वाला बेंजीन से OH। देखो यहाँ पर भी 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मिड में कौन आ गया, हाइड्रोजन। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड, और उस एक्स्ट्रा बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर देखो वापिस से विद इन द मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल के मिड में फॉर्म हो रहा है। तो इसको भी अपन कौन सा बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। नेक्स्ट वाली पॉइंट देखते हैं। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एवरी ईयर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत टाइम पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने। तो देखो इसीलिए मैं इसको स्टार से मेंशन कर रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना। साथ में ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट से आप आरबीसी और सीबीएसई का पेपर एक बार उठाकर देखना। एवरी ईयर मीनिंग एवरग्रीन क्वेश्चन होते जो आपके हर बार एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पुट करता है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स are higher in comparison to other classes of compound, namely hydrocarbon, ether, haloalkane and haloarine of comparable molecular masses. For example, ethanol and propane have comparable molecular mass but their boiling point
differ widely. The boiling point of methoxymethane is intermediate of the two boiling point. अब देखो यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड करवाने का आपको कोशिश करा, तो यहाँ पर देखो ये वाला तो क्या हो गया CH3 CH2OH, मीनिंग ये तो किसका टाइप हो गया आपका एल्कोहल। ये वाला तो क्या है आपका एल्कोहल है। और यहाँ पर देखो ये क्या है मिथॉक्सी मीथेन, ये क्या होता है ईथर, ROR है, तो इसको ये क्या हो गया आपका ईथर हो गया। और जो थर्ड वाला आपके मेंशन कर रखा है CH3 CH2 CH3, ये क्या होता है आपके प्रोपेन। क्लियर है, तो मीनिंग ये क्या हो गया आपके हाइड्रोकार्बन, ये क्या हो गया हाइड्रोकार्बन। तो आपको इस वाले स्टेटमेंट में क्या ध्यान रखना है, बस एक ही बात ध्यान रखनी है, जो अल्कोहल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉम्पेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले, चाहे से ईथर हो, हेलो एल्केन हो, हेलो एरीन हो, ईथर हो, इनके कंपैरिजन में क्या होता है ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो इसका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट 46 और इसका भी मॉलिक्यूलर मास 46 और आपके प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 है। लेकिन जब बात करते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखो अल्कोहल का कितना बॉइलिंग पॉइंट है 351, ईथर का कितना है 248 केल्विन, और जो आपका प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 231। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो आपका ईथर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरमीडिएट होता है इन बिटवीन द अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो आपके बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका हुआ है अल्कोहल का, तो अल्कोहल का कितना हुआ है मैक्सिमम। तो अल्कोहल के बाद में नंबर किसका आएगा ईथर का, और ईथर के बाद में कौन आएगा हाइड्रोकार्बन। इसलिए पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है, रिपीट कर देता हूं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर इन द कंपेरिजन टू द अदर क्लासेस ऑफ द कंपाउंड, that means hydrocarbon, ether, haloalkane and haloarine of comparable molecular mass. For example, ethanol and propane have comparable molecular masses but their boiling point differ widely. The boiling point of the methoxymethane is intermediate of the two boiling point. अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है इसका लॉजिक बता रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अल्कोहल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मेनली, मीनिंग इसके पीछे लॉजिक क्या है कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जब भी आपको अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट से डील करवाता है तो आपके पास एक ही आंसर होना चाहिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, अल्कोहल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड हेलोएल्केन, विच इज लैकिंग इन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन। मीनिंग क्या है, जो आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एब्सेंट होता है किस किस में, ईथर के अंदर भी एब्सेंट होता है और साथ में जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसमें भी क्या होता है एब्सेंट होता है। लेकिन अभी अपन ने पीछे वाली स्लाइड के अंदर देखा था, प्रीवियस स्लाइड के अंदर, इन द अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों में कौन सा बॉन्ड होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको एक ही आंसर ध्यान रखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, अल्कोहल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ईथर एंड प्रोपेन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट से आपके एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर बार आरबीसी और सीबीसी के अंदर कंफर्म आता है, तो इनको जरूर ध्यान देना है। अब देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पुटअप कर दिए, जो भी मैंने ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और इससे ज्यादा वेराइटी नहीं है एग्जामिनर के पास। अगर आपने इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो बॉइलिंग पॉइंट हो, सोल्यूबिलिटी हो, किसी से भी क्वेश्चन पुटअप करे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन आपको सामने पुटअप किए। क्लियर है, और मैंने इन सभी के अंदर क्या पूछा आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। मैंने क्या पूछा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मीनिंग किसका बॉइलिंग पॉइंट है मैक्सिमम है। तो इस वाले में भी किसका ऑर्डर पूछा है मैंने बॉइलिंग पॉइंट, इस वाले में भी किसका ऑर्डर पूछा है मैंने बॉइलिंग पॉइंट। मीनिंग जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए, एक बार खुद से इनको सोल्व करने की ट्राई कीजिए क्या आंसर आता है आपको। और इनको सोल्व करने के लिए मैं ट्रिक बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, और ट्रिक के अंदर देखो मैं वापिस से आपको
मेमोराइज करवा देता हूं। ट्रिक ये रही, इसी ट्रिक से सोल्व होगा। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट से डील करते हो तो सबसे पहले किससे डील करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। और अपन देख चुके बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मीनिंग एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ जाता है तो उस वाली कंडीशन में अपने किससे डील करते हैं, नंबर ऑफ साइड चेन। और आपको ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ साइड चेन वाला सिस्टम कहां पर लगाते हो, इन द केस ऑफ आइसोमर। ये इंपॉर्टेंट है, इन द केस ऑफ आइसोमर, इन द केस ऑफ आइसोमर मीनिंग आइसोमर के केस में आपके ये पॉइंट एप्लीकेबल होता है, कौन सा वाला, नंबर ऑफ साइड चेन वाला। अब आइसोमर का मीनिंग क्या है, अभी जस्ट नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर क्लियर हो जाएगा। और थर्ड वाला किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आइए अब क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच बनाते, जो किस टाइप से कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली प्रोवाइड करवा दोगे। तो सबसे पहले देखो कौन सा केस दे रखा है। अभी अपन थ्योरी के अंदर एक पॉइंट डिस्कस करके आए थे, एल्कोहल। देखो C2H5OH, ये तो क्या होता है आपके एल्कोहल, मेंशन कर देता हूं आपके लिए। ये तो क्या हो गया आपका, एल्कोहल हो गया। सेकंड वाला CH3OCH3 मीनिंग ROR, और ROR को आप क्या बोलते हो, ईथर। इसको क्या बोलते हो, ईथर। और अभी अपन ने डिस्कस किया था जो अल्कोहल हैविंग ए हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ईथर एंड हाइड्रोकार्बन due to the presence of intermolecular hydrogen bonding in alcohol, whereas intermolecular hydrogen bonding is absent in hydrocarbon and ether। तो ये अल्कोहल है, ये ईथर है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर किसका हो जाएगा, अल्कोहल का। C2H5OH is having higher बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू मिथॉक्सी मीथेन। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो कौन सा पॉइंट, कौन सा स्टेटमेंट अपन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या है, OH मीनिंग एल्कोहल, ये भी एल्कोहल और ये भी क्या हो गया, एल्कोहल मीनिंग यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन और ईथर से तो डील करवाया नहीं है, डायरेक्टली जो आपको गिवन है तीनों की तीनों एग्जाम्पल कौन से, एल्कोहल। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको, डील करने का जो मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपको डील करना मॉलिक्यूलर वेट से। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। कितना कार्बन है, 1। कितना कार्बन है, 2। और कितना कार्बन है, 3। और आपको अच्छे से पता है जैसे जैसे एज वेल एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस देन मॉलिक्यूलर वेट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर देखो सबसे मैक्सिमम जो मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, C3H7 वाले का, देन C2H5, देन CH3। और आपने अच्छे से पढ़ रखा है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो C3H7OH हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू इथेनॉल एंड मिथेनॉल। क्लियर है। थर्ड वाला क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका सिस्टम है, किससे डील करवा रहा है, कितने OH ग्रुप है, 1। कितने OH ग्रुप है सेकंड वाले में, यहाँ पर 2 हो गए। और इस वाले में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3। और अभी अपन देख रहा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बिकॉज एज वेल एज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेस then the tendency to form intermolecular hydrogen bonding will be increases। तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले का, देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है जो सबसे इंपोर्टेंट और एग्जाम के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आने की जो टेंडेंसी है मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर 1 है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले डील करने का मेथड क्या बताया मैंने, मॉलिक्यूलर वेट। तो चेक करो यहाँ पर कार्बन का नंबर 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और इस वाले में भी 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, 3 2 5 2 7 2 9, और एक ये हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन है टोटल। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 4 5 2 7 3 10। और इस वाले कंपाउंड में भी देखो अगर हाइड्रोजन का नंबर काउंट करते हो 3 3 6 3 9 और 1 10। लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं इनको स्टडी करता हूं इनकी, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H10 ऑक्सीजन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बन गया C4H10 ऑक्सीजन, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H10 एंड ऑक्सीजन। अब आपको एक बात क्लियर होगी, ये वाला केस कौन सा हो गया, आइसोमर का केस हो गया। क्यों, क्योंकि आइसोमर का मीनिंग ही क्या होता है,
टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मीनिंग पहली जो कंडीशन होती है आइसोमर के लिए, पहली कंडीशन यही होती है जो भी आपको कंपाउंड गिवन है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर आपने देखा तीनों कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपके पास, सेम आया। तो आपको डील किससे करना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो मॉलिक्यूलर वेट वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो क्या है, सेम। फिर किससे डील करना है आपको, देखो कौन सा केस है, ये केस बन रहा है आपके आइसोमर का केस। और देखो मैंने अभी आपको ट्रिक के अंदर बताया, इन द केस ऑफ आइसोमर आपको क्या करना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन द केस ऑफ आइसोमर। ये देखिए अपनी जो ट्रिक थी मैंने ट्रिक के अंदर पहले क्लियर कर दिया था। तो ये देखो यहाँ पर ये रहा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन। और ये कहां पर अप्लाई करना है, इन द केस ऑफ आइसोमर। मीनिंग जब भी आइसोमर का केस हो तो वहां पर नंबर ऑफ साइड चेन के क्या करना है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है। मीनिंग आपकी अगर साइड चेन इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वाले केस के अंदर आप अगर इस वाले को सोल्व करते हो तो सबसे मैक्सिमम कौन से का होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन 3D एल्कोहल। अब आपको देखने पर पता चल गया कि ये वाला एल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये वाला एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल, और जो लास्ट में जो एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है ये किसका एग्जाम्पल है, 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है। तो यहां पर देखो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। मीनिंग ब्रांचिंग सबसे मैक्सिमम कहां पर है, 3 डिग्री वाले में, इससे मिनिमम कहां हुई, 2 डिग्री वाले में, और सबसे मिनिमम ब्रांचिंग कहां पर है, 1 डिग्री वाले में। मीनिंग आपको डायरेक्ट यहां पर एक कंक्लूजन क्या मिल जाएगा, अगर आपके पास आइसोमर का केस हो उस वाले केस में सबसे मैक्सिमम जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल का मैक्सिमम होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहां पर आप एक की पॉइंट ये भी बना सकते हो जहां पर अपन राइट डाउन करके आए, इन द केस ऑफ आइसोमर, और इन द केस ऑफ आइसोमर का केस आता है तो वहां पर कौन से एल्कोहल का ग्रेटर होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये आपको पॉइंट है, कीप इट इन माइंड, व्हेन द केस ऑफ आइसोमर देन 1 डिग्री एल्कोहल हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो इजीली सोल्व हो जाएगी। बस यही एग्जामिनर के पास वैरायटी है क्वेश्चंस की, किस टाइप से आपके सामने प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड उसको क्या कर सकते हो, इजीली आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अपन ने 2 प्रॉपर्टी की स्टडी कर ली। पहले देखी थी अपन ने फिजिकल स्टेट, और सेकंड वाला अपन ने डिस्कस कर लिया था, कौन सा था सेकंड वाला था बॉइलिंग पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट आता है आपके पास, थर्ड पॉइंट कौन सा आपके पास, सोल्यूबिलिटी। और आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, कि कोई भी कंपाउंड अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो ऑलवेज क्या होता है, सोल्यूबल। रिपीट कर देता हूं, कोई भी कंपाउंड अगर वाटर के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, तो वो ऑलवेज वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर अपन को अच्छे से पता है कि एल्कोहल और एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है आपके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मीनिंग क्या आ गया, OH वाला आएगा, ठीक है। और आपको इसको डिजोल्व किसमें कर रही है, वाटर। और आपको अच्छे से पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मीनिंग HOH। अब यहाँ पर देखो ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, या मीनिंग यहाँ पर एक सिंपल सा एल्कोहल बना देता हूँ, जिसे मैंने मेंशन कर दिया CH3OH, एल्कोहल बना दिया। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मिड में कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड है विद इन द मॉलिक्यूल नहीं है, मीनिंग कौन सा हो जाएगा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन है बॉन्डिंग। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाला, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है बॉन्डिंग। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि वाई अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, तो आपको एक ही आंसर देना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द अल्कोहल एंड वाटर, सो अल्कोहल इज इजीली सोल्यूबल इन ए वाटर। क्लियर है। मीनिंग जब भी आपको सोल्यूबिलिटी वाला केस आता है तो वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी पूछता है, मीनिंग डिजोल्व होने की टेंडेंसी पूछता है, तो डायरेक्ट ये आपको कीप इट इन माइंड, कोई भी कंपाउंड अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो तभी वाटर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व होगा, मीनिंग वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। तो आइए पॉइंट डिस्कस करते हैं, सोल्यूबिलिटी। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी अपने पास अल्कोहल की, कौन सी, सोल्यूबिलिटी। देखो क्या बोल रहा है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल
इन वाटर, मीनिंग जो भी इनकी सोल्युबिलिटी आती है किसकी, एल्कोहल और फिनोल की, किसमें, वाटर की। तो वो किसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखो वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बस यही ध्यान है, यही इंपॉर्टेंट बात है। वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी की जब भी बात होगी तो आप किससे डील करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो रिपीट करता हूं, सोल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल्स इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। The solubility decreases with increases in the size of alkyl and aryl hydrophobic group. Several of the lower molecular mass alcohols are miscible with water in all proportion. आपको अगर कोई भी अल्कोहल है, जिनका अल्कोहल है उनका जो मोलिकुलर मास क्या लोअर है, तो आप उनको किसी भी रेशियो में ले लीजिए, वाटर में क्या हो जाएंगे, इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। नहीं, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर जो लोअर मास वाले, लोअर मोलिकुलर मास वाले अल्कोहल है वो वाटर में क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं, मीनिंग इजीली क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। अब देखो एक बात आपको यहाँ पर और मैं अंडरस्टैंड करा देता हूँ, एल्कोहल की बात करते हो तो एल्कोहल में आपको पता है ROH इस टाइप का सीन होता है। अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो ये एल्कोहल है इसके अंदर ये जो एल्काइल वाला पार्ट है, मीनिंग R वाला तो कौन सा हो गया, एल्काइल, और ये OH वाला पार्ट कौन सा हो गया, हाइड्रोक्सिल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो OH मीनिंग हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट है ये तो होता है आपका हाइड्रोफिलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये वाला पार्ट तो कौन सा है, हाइड्रोफिलिक। इसको हाइड्रोफिलिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट ही करता है। ये देखिए जो आपका एल्कोहल, इसका कौन सा पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोक्सिल वाला, तो इसको तो मैंने क्या बोल दिया, हाइड्रोफिलिक बोल दिया। और ये जो एल्काइल पार्ट है ना, मीनिंग जो R वाला, ये कौन सा होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये कौन सा होता है आपके, हाइड्रोफोबिक। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि जो एल्कोहल है वो टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो फर्स्ट वाला हो गया एल्काइल ग्रुप, सेकंड वाला हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नेचर कैसा है, हाइड्रोफिलिक, मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और जो एल्काइल ग्रुप है इसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक, मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, वीक करेगा। तो आपको इजीली पता चल गया, एज वेल एज number of alkyl group increases, otherwise molecular mass of alcohol increases, then solubility will be decreases, as well as number of hydroxyl group increases, then solubility of alcohol also increases। मीनिंग ये वाला हाइड्रोफिलिक है, ये वाला क्या होता है आपके एल्काइल वाला क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, अब जो नेक्स्ट वाले पॉइंट क्या बनेगा। अब नेक्स्ट वाले के लिए भी देखो मैंने ट्रिक बता दी है, ये वाली ट्रिक भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट आपके जो एग्जामिनर है किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे, इजीली सोल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। अब देखो ट्रिक क्या बोल रही है आपको, ट्रिक के अंदर देखो सबसे पहला पॉइंट अब की बार किससे डील करवा रहा है, सोल्युबिलिटी से अपन डील कर रहे हैं। सोल्युबिलिटी देखो क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मीनिंग एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस देन सोल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, मीनिंग नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ कार्बन का मीनिंग क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। और अभी अपन देख रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप उसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, वीक करेगा। मीनिंग एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस देन सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल आल्सो डिक्रीजेस। सेकंड पॉइंट देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी मैंने बताया हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, मीनिंग क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो एज वेल एज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेस देन सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल आल्सो इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट देखो, नंबर ऑफ साइड चेन। यहां पर भी देखो नंबर ऑफ साइड चेन की जब भी बात करता है तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इट इज द केस ऑफ आइसोमर। मीनिंग किसका केस होगा, आइसोमर। यहां पर इंपोर्टेंट जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट की वो यही होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर तो नंबर ऑफ साइड चेन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन सोल्युबिलिटी के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीनिंग जितनी ज्यादा नंबर में आपके साइड चेन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी सोल्युबिलिटी होगी। मीनिंग आपको ये पता चल गया कि सोल्युबिलिटी का केस आए तो वहां पर तो कौन सा एल्कोहल सबसे मैक्सिमम सोल्युबल होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एल्कोहल। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोल्युबिलिटी के केस में। और बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या था, इसका जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन। जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता था, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो जरूर आपको ये एक बार क्वेश्चन को जरूर अच्छे से
रीड करना है, रीड आउट करना है कि वहां पर आपको ऑर्डर किससे डील करवा रहा है, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर से डील करवा रहा है, अदरवाइज आपको किससे डील करवा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से। अब यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन मेंशन किए उनके अंदर मैंने क्या पूछा है, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस वाले केस के अंदर सोल्युबिलिटी का क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये लीजिए अपन डील करते हैं सोल्युबिलिटी से। अब देखो फर्स्ट वाला है सोल्युबिलिटी की बात करता हूं मैं, किसका ऑर्डर बताना आपको, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना। और इसके लिए मैंने ट्रिक आपको पहले ही मेंशन कर दी, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द साइड चेन। तो सबसे पहले वाले केस में देखो कौन सा लगेगा, यहाँ पर भी OH 1 नंबर में, OH 1 नंबर में और OH 1 क्या है 1 नंबर में, नहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर तो क्या है सेम है। फिर देखो ये आइसोमर वाला केस है क्या, नहीं, ये साइड चेन वाला के लिए क्या होना चाहिए, आइसोमेरिक केस होना चाहिए। यहाँ पर तो कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, और आपको अच्छे से पता है आइसोमर का केस होने के लिए कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए, सेम, और हाइड्रोजन का नंबर भी सेम, और ऑक्सीजन जो भी अदर एलिमेंट है उन सबका नंबर क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि आइसोमर का मीनिंग ही क्या होता है, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, CH3OH, यहाँ पर क्या C2H5OH, और यहाँ पर क्या C3H7OH। ये वाला केस कौन सा बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट वाला। और आपको अच्छी से पता है सोल्युबिलिटी तो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। सबसे मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट किसका है, C3 वाले का, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा तो सबसे मैक्सिमम सोल्युबल कौन सा होगा, ये वाला CH3OH, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मिनिमम। सोल्युबिलिटी है वो वहां पर सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, देन इथेनॉल मीनिंग सेकंड वाला, और इसके बाद में नंबर किसका आ जाएगा, प्रोपेनॉल मीनिंग थर्ड वाला। तो ये हो गया सोल्युबिलिटी का ऑर्डर, डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व हो रहे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर देखो पहले तो केस देखो कौन सा केस है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 3 4 कार्बन देना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 2 3 4 कार्बन देना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोजन का नंबर भी चेक कर लो, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 कितना हो गया, 10 हाइड्रोजन है। इस वाले में भी देखो 3 4 4 2 6 6 3 9 और 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। लेकिन यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, C4H10 और ऑक्सीजन, मीनिंग तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो यहाँ पर देखो कौन सा केस बनेगा, नंबर ऑफ साइड चेन वाला, इन द केस ऑफ आइसोमर, क्योंकि आइसोमर का केस हो गया, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो इस वाली कंडीशन में देखो कौन सा मैक्सिमम होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, मीनिंग सोल्युबिलिटी की बात करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल है, उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री है। तो आइए ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये वाला जो कार्बन है मीनिंग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से फर्दर बॉन्डिंग बना रहा है, 1। ये वाला एल्कोहल कौन सा आपके 1 डिग्री एल्कोहल है, क्लियर है। और ये वाला एल्कोहल कौन सा हो गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने फर्दर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 and 2। ये वाला जो आपके एल्कोहल है ये किसका एग्जाम्पल है, आपके 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है। ये देखिए ये रहा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन 1 2 3। ये वाला एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल। और साथ में ये पता चल गया इट इज द केस ऑफ द आइसोमेरिक, एंड इन द केस ऑफ आइसोमर द सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन, मीनिंग 3 डिग्री एल्कोहल हैविंग मैक्सिमम सोल्युबिलिटी। तो यहाँ पर अगर आपसे सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, तो ये लीजिए सोल्युबिलिटी का ऑर्डर देखो, 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, थर्ड नंबर वाला, तो यहाँ पर थर्ड वाले की क्या होगी, मैक्सिमम सोल्युबिलिटी। देन 2 डिग्री का एग्जांपल कौन सा है, सेकंड वाला, तो देन कौन सा आ गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल आ गया। और सबसे मिनिमम किसकी होती है, 1 डिग्री, मीनिंग कौन सा, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर मिनिमम सोल्युबिलिटी हो जाएगी आपके फर्स्ट वाले की, क्लियर है। थर्ड वाला देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। तो यहाँ पर देखिए अपन को किससे डील करना है, सोल्युबिलिटी से डील करना है, सोल्युबिलिटी। अब यहाँ पर देखते तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए 2, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर कितना आ गया 3। और ट्रिक में मैंने मेंशन कर रखा है क्या, सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और रीजन अपन पहले इसका देख चुके हैं, क्या है रीजन में ये है कि एज वेल एज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेज देन टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग
विद वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीज है। मीनिंग जैसे जैसे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर इंक्रीज होगा तो जो वाटर के साथ जो एल्कोहल के इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर मैक्सिमम है उसकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। मीनिंग सोलिबिलिटी की बात करूं तो मैक्सिमम सोलिबिलिटी किसकी होगी, कंपाउंड नंबर 3 की, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 है। इसके बाद में नंबर किसका आ जाएगा, सेकंड वाले का। और लास्ट में जो मिनिमम सोल्यूबल कौन सा होगा, जिसके पास 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, नहीं कौन सा आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने जो रिमेनिंग जो प्रिपरेशन मेथड थे अल्कोहल के वो कवर कर लिए, साथ में जो फिजिकल स्टेट थी, मीनिंग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अल्कोहल की, जिसमें सबसे पहले अपन ने डील किया किससे, फिजिकल स्टेट, कौन से सॉलिड में है, कौन से लिक्विड है। क्लियर है। फिर उसके बाद में देखा अपन ने 2 इंपोर्टेंट, जहां से हर बार आरबीसी और सीबीएसई में क्वेश्चन आता है। पहला तो कौन सा हो गया आपके, पहला तो अपन ने डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट वाला, और सेकंड वाला कौन सा हो गया आपके, सोल्यूबिलिटी वाला। क्लियर है। तो ये वाले पॉइंट आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड। तो 3 प्रॉपर्टीज देख ली अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी। अब लास्ट प्रॉपर्टी बचती है आपकी फिजिकल स्टेट के अंदर, वो है आपके डेंसिटी। लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल स्टेट में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी है, डेंसिटी। और डेंसिटी के अंदर आपको बिल्कुल एक ही लाइन ध्यान रखनी है, अगर आपको कंपैरिजन करवा देता है, नहीं कंपैरिजन करवाता है अल्कोहल और वाटर का, तो इसमें बस एक ही बात पूछता है कि दोनों में से कौन डेंस है, मीनिंग किसकी डेंसिटी ग्रेटर है। तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड, द डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज लेसर देन वाटर। नहीं, अगर आपको दोनों का कंपैरिजन करवाए तो वहां पर डेंसिटी का ऑर्डर पता रखना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है अल्कोहल के कंपैरिजन में। क्लियर है। जैसे आप अल्कोहल में और वाटर दोनों में, अल्कोहल में वाटर मिक्स करते हो तो वहां पर जो अल्कोहल होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आकर आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की वो कंप्लीट होगी। अब जो अपना नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि उनके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। क्लियर है। जिसे जैसे नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।